अस्सलामुअलैकुम, करते हैं आज का व्लॉग कंटिन्यू। तो आपने जरूर देखना, इसकी बिल्कुल नहीं करना। लो और इकरा की सैंडल लो और उन 2 सूटों के लिए लेस भी लो और इसमें से किराया भी करना आने जाने का, तो आपने पैसे बचा के भी आना। अब मुझे आप बताओ, क्या ये मेरे मुर्शद सही है या मैं फालतू खर्च करती हूँ? भाई अब वो जमाना, इसको कौन बताए कि वो जमाना छोड़ आए पीछे बहुत है। वो 15 साल 20 साल पहले होता था ये सब, अब नहीं होता। अब 5,000, अब जो है ना 5,000 में 2 सूट भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कोई मैसेज कर दे, इसको बताए मुर्शद को, मुर्शद ऐसे नहीं करते। तो मुझे दिए गए हुए 5,000 और मैं आ गई। जो बड़ी छानबीन के बाद बड़े सस्ते सस्ते सूट देखे, लेकिन जो सस्ते थे वो अच्छे नहीं लग रहे थे और जो अच्छे लग रहे थे बहुत महंगे थे। बाद में जो है ना बड़ी मुश्किल से जाके मैंने 2 सूट जो है ना मैंने लिए। और उसके बाद जो उनकी लेस लेने का भी बड़ा ही वो जो है ना लंबा चौड़ा जो है ना चला सिलसिला। एक दुकान, दूसरी, तीसरी, चौथी, पता नहीं कितनी दुकानें देखी। जो लेस पसंद आ रही थी वो बहुत महंगी और जो मुझे नहीं आ रही थी पसंद वो सस्ती थी। यहाँ ये भी अच्छी थी, मुझे पसंद आ रही थी, लेकिन ये भी बहुत महंगी दे रहा था। तो मैंने सोचा चलो आगे देखते हैं। तो हम लेके जाते हैं। करीम भाई आता है ना तुम्हारे पास? आगे नहीं आता, इधर ही आता है, वो हमारा दर्जी है। भाई ये पठानों का बच्चा था, ये जो है ना बात ही नहीं माना। हम बलोच रहे पठान, हम भी जिद पे अड़े और ये भी जिद पे अड़ा, लेकिन बात नहीं बनी हमारी लेस पे। इसकी मैचिंग की लगा दो, व्हाइट भी हो और पिंक भी, दोनों कलर चलेंगे। एक थोड़ी छोटी सी हो, बिल्कुल छोटी सी, और दूसरी हो जो थोड़ी सी बड़ी हो, इंच 1.5 की हो। एक ही लेस में 2 कलर दिखा दूं? एक ही लेस में 2 कलर नहीं, एक लगाने में पिंक के ऊपर थोड़ी सी वो लगानी, छोटी सी हो जो व्हाइट वाली। हाँ इसमें ना 2 कलर का डिजाइन चाहिए मुझे। एक व्हाइट में चाहिए, इसमें एक पिंक में चाहिए। एक जो व्हाइट वाली वो थोड़ी छोटी हो और पिंक वाली थोड़ी सी बड़ी हो। ठीक है, व्हाइट छोटी हो और पिंक वाली थोड़ी बड़ी हो। हाँ, डबल लेयर लगानी है आपको? जी हाँ। अब जितने मुझे पैसे मिले उस हिसाब से मुझे किराया भी इसी में से करके जाना। इसलिए जो है ना मैं यही सोच रही हूँ कि चीज़ भी अच्छी ले लूँ और जो है 2 रुपये बचा भी लूँ और मेरा किराया इसमें से हो जाए। तो मैं इस कोशिश में लगी हुई हूँ अभी तक। माशाल्लाह से हर तरह की वैरायटी पड़ी है। और देखो ये कितनी माशाल्लाह प्यारी है पर्स में। और ये ना जब कोई अगर हम प्लेन सूट लेते हैं तो उसके दामन के घेरे पे लगाने के लिए बहुत अच्छी लेसेस हैं यहाँ पर। भाई मिल्की में देना, मिल्की वाली दो। हाँ अच्छी वाली दो। चलो आप बताएं पंचे तो ये तो ज़्यादा चौड़ी अच्छी लगेगी, उठेगी, खूबसूरत लगेगी वाली चीज बनाए तो दोनों कलर आने मैचिंग होते हुए। सिर्फ ये दामन पे ही और उसमें भी अच्छी लगेगी। 2 घंटे घूमने के बाद फाइनली मुझे इस दुकान पर ये वाली लेस जो है सूट के लिए अच्छी लग रही है और ये बहुत अच्छी है, खराब होने वाली भी नहीं है। ये मेरी बहन 320 है, आपके लिए 280 रुपये का लगा देंगे। बहुत महंगी हो जाएगी। ओ माय गॉड भाई साहब, इसकी इतनी प्राइस का सूट मैंने नहीं लिया जितनी की इसकी प्राइस बता रहे हो। मैंने आपने नहीं ले रही, तर्क कर दिया था, लेकिन भाई ने भी जल्दी में काट लिया और कह रहा आप चलो 240 दे दो। कितने आप ऊपर बता रहा था, तो 300 पीस। तो मैंने उससे फिर जो है बड़ी मुश्किल से 2 घंटे घूमने के बाद जो लेस दोनों सूटों के लिए पसंद कर ही ली। और जाते जाते मेरी शॉप नजर आई, माशाल्लाह से बहुत अच्छी ज्वेलरी थी और खास करके मेरी नजर ऐसी ज्वेलरी पे टिकी जाती है। ये राजस्थानी ज्वेलरी जो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कभी ली नहीं है अपने लिए, बस देखती रहती हूँ। जब भी जाती हूँ कहती है इस दफा नहीं लूंगी, फिर कभी लूंगी, लेकिन ले नहीं पाती। तो ये वाली राजस्थानी ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई। और ये जो है ना राबिया और इकरा के लिए भी देख रही थी। इकरा तो वैसे खैर छोटी है, तो ये राबिया के लिए देख रही थी, क्योंकि ये जिस तरह का मैंने दोनों के लिए सूट लिया है ना, तो उस पर ये बहुत इनको अच्छी लगती। मगर मैंने पूछा कि कितने की है, तो भाई ने कहा ये ना सेल में है 1200, लेकिन हम आपको 1000 में लगा देंगे। पर खैर अब मुझे जो है इकरा के लिए सैंडल लेंगे, तो चलते हैं सैंडल लेते हैं। इकरा इसकी दादी नहीं है, मामी है। ये मामी है। पहले कपड़े की तो आगे हम घर पे, और घर पे आए तो राबिया और इकरा के कपड़े भी आ चुके थे बन के तैयार होके ना। इनकी ना मामी ने ही जो है ना शीशे लगाए हैं। मैंने इनके कपड़े इसलिए इस दफा ऐसे बनाए क्योंकि मुझे ना अपने वो बचपन वाले कपड़े ऐसे थे, मुझे मम्मा ने बना के दिए थे मुझे और मेरी जो है ना सिस्टर उसको। तो मुझे ये वाले सूट बहुत याद आते थे, तो वही जो है ना इसलिए इसने इस दफा मैंने यही कलर लेके और यही सेम इस तरह का गला बना हुआ था, इस तरह के ही शीशे लगे हुए थे, वैसे ही सेम जब हमने बचपन में पहना था वही सेम मैंने अपनी बेटियों को बनवा के दिया है। तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा, जब मैंने सूटों को देखा ना मुझे वो वाले पल याद आ रहे थे, जब मम्मा के साथ जो हमने गुजारे और जिस तरह से जिद करके कपड़े बनवाए जाते थे। तो खास करके सुनो दीदी, आप बताना कि आपको ना राबिया के और इकरा के कपड़े कैसे लगे हैं। तो बाकी का यहाँ पे जो व्लॉग है ये वाला हमने स्टार्ट किया है गांव से, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो हम गांव गए हुए थे ना, तो मैंने ये वाला व्लॉग बनाया था वहाँ पर, मगर अपलोड जो है अब करूँगी इसके साथ।
तो व्यूअर्स, मैं तो वैसे आपको पता है कि सारी जो डिटेल आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ ना, जितना जितना घर बनता जा रहा है। पहले थोड़ा बना हुआ था, किचन स्टार्ट हो रहा था, मगर अब माशाल्लाह से यहाँ तक इसकी दीवारें आ गई हैं। तो अब माशाल्लाह से 2-3 दिन के अंदर ये ना चुनाई कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद जो है छत का ये सामान आएगा। तो ये भाई यहाँ पर दीवार और सामने घर, मगर ये है कि यहाँ पे थोड़ा काम रुक रुक के चल रहा है ना, मजदूरों की वजह से, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इस वजह से काम थोड़ा रुक रुक के हो रहा है। तो खास करके मेरा सुनो दीदी के लिए एक मैसेज है। सुनो सिस्टर, सुनो वाइटी, बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत मीठी आपकी आवाज़ है। और अगर कोई जाना चाहे, सुनो वाइटी चैनल बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा बोलती है मेरी प्यारी सिस्टर। अल्लाह आपको खुश रखे। और आप जो है मेरा नाम लेके वीडियो बनाती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे साथ में जो गैलरी है छोटी सी, ये किचन के बैक साइड पे यहाँ पे ये बनेगा वॉशिंग एरिया। यहाँ पे मशीन वशीन लगाएंगे, हम धोएंगे कपड़े वगैरह। और साथ में ये है जो है वॉशरूम और टॉयलेट वगैरह, तो अलग अलग से बनाए हैं। तो ये है जो है ना फ़ायदा गांव में घर बनाने का, बहुत खुले खुले प्लाट मिल जाते, तो फिर जो है ना अच्छी अच्छी जो है ना खुली खुली डुली चीज़ें बनाते हैं। तो माशाल्लाह से ये भी टॉयलेट वगैरह और गुस्ल खाना ये भी बड़े बड़े बने हुए हैं, छोटे नहीं है। और वॉशिंग एरिया यानी कि कपड़े वगैरह धोने के लिए भी जगह बन गई। और साथ में किचन भी माशाल्लाह से 10 बाय 10 का है, बड़ा है। तो यहाँ पे जब हम रह रहे ना, तो उतना कमरा है जितना हमारा किचन बना है अभी। तो मेरे जितने भी देखने वाले व्यूअर्स उन सबको जो है ना मेरी दुआ कि आप सबको जो है ना इस सफ़र में, यूट्यूब के सफ़र में कामयाब करे। और अल्लाह ताला आप सबको जो है ना, अगर घर नहीं है आपका अपना, तो आप घर अता करे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आगे की जो व्लॉग है वो करती है राबिया कंटिन्यू, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैं जो है ना भाभी को के और सबके साथ ही तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो राबिया कह रही थी कि मुझे मोबाइल दे दो, आगे की डिटेल मैं बताती हूँ, आगे का व्लॉग मैं कंटिन्यू रखती हूँ। तो प्यारे व्यूअर्स, आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आपको मेरा घर। तो ये तो आप लोग ने देख लिया है, अब फिर जो मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। हमारे साथ ये भी सब आए हैं ना घर देखने के लिए। ये हमारा बरामदा है, इतना बड़ा है। ये 2 कमरे, ये वाला कमरा ही दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर जो ना घास भी उग चुकी है, घास देखो घास उग रही है। और पीछे जो हमारे ना वो पोल्ट्री फार्म बना हुआ वो रहा, नज़र आ रहा है ना आपको। चलो नेक्स्ट रूम दिखाती हूँ, ये रहा नेक्स्ट रूम, ये वाला। मैंने पहले ही तय कर दिया मैं जो ना इस रूम में रहूँगी, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। अभी इन्होंने ऊपर से दीवार उठाई, ये पूरी दीवार ना देकर जाएंगे, फिर जो ना इसके ऊपर छत लगेगी, छत लगाएंगे। मैं आपको छत का सामान भी दिखाऊंगी, वो अभी शायद अभी तक छत का सामान ना वो आया नहीं है, मैं दिखाऊंगी आपको वो भी। ये जैसे कि साथ में ना एक बैठक का भी कमरा है, ये हमने बैठक का बनवाया। कोई भी, आपको तो पता है, कोई भी आता जाता है, जैसे हमारे दरवाजे से कोई भी आया गया तो उनके लिए ना ये बैठक का रूम है, सही है, प्राइवेसी। हमने ये बैठक का रूम एक बनवा लिया है। अब इसकी भी छत नहीं है, इसकी भी छत ऊपर से यहाँ तक इसकी दीवार आई ना, इसकी भी दीवार आई यहाँ तक ऐसी, तो इसके ऊपर भी छत लगेगी। एक यहाँ से भी जो ना दरवाज़ा किया हुआ है, क्योंकि जो बाहर का बंदा होगा मतलब वो यहाँ से ना आ सकता है। यहाँ पर सीढ़ी लगेगी, पता नहीं कहाँ पर, अब्बू जान कह रहे सीढ़ी लगेगी। और एक वाशरूम जो ना वो यहाँ पर भी बनेगा, बैठक के साथ भी वाशरूम बनेगा। तो आपने कमेंट में लाजिम बताना है कि आपको जो ना हमारा कैसा लग रहा है घर बनता हुआ देखकर। माशाल्लाह से इतना बड़ा प्लाट है। वो रे फैज़ान और अनीस, देखो यहाँ पर ये क्रैश है। गाइस, ऊपर का कैमरा क्या गाइस, जैसे कि आप मुझको पता है ये क्रैश है, मदर चोर। आपको नहीं पता ये क्रैश नहीं है आपको नहीं पता, जैसे कि ये क्रैश है, मैं आपको बता रही हूँ क्रैश है। इसको खुद इसको पता नहीं था, जैसे आपने देखा ना। हाँ, पर मैं इनसे पूछता था कि ये क्या है, वैसे सच्ची पता मुझे निकल सच्ची मुझे नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, तब इससे पूछ रही थी कि क्या है बताओ क्रैश का, क्योंकि मैं ना मजदूर थोड़ी ना हूँ कि मुझे पता होगा कि ये क्या है। फैज़ान को देखो, ये हाँ ये गार्डर है, ये तो पुराना है, हमारे ये गार्डर हमारे ही है, नहीं है, हमारे नहीं, हम नहीं रहेंगे, ये पुराना है। हम नया सामान है ना, छत का अभी तक नहीं आया ना, छत का सामान है ना,
हाँ छत का सामान आएगा फिर लेंगे वो। हाँ 2 दिन के बाद आएगा। हाँ 2 दिन के। हाँ जब तक ये ना दीवार भी आ जाएगी छत को तो सामान भी आ जाएगा। सही है। इनके पीछे जो ना एक घर बने हुए मेरे कजन वालों के, वो ना मेरे कजन का घर है, नवीद का घर है। और ये जो पीछे ना इसके और भी घर बना हुआ है, वो मेरे ना भाभी वालों का घर है। अच्छा जो वो मेन गेट है ना, बड़ा गेट, मेन गेट वो यहाँ पर लगेगा, इस कोने में लगेगा मेन गेट, बड़ा गेट। मजदूर भी है ना वो अभी गए हैं, तो हम जो ना यहाँ पर आए। मजदूर भी अभी भी गए हैं काम यहाँ पर करके। रान तुम क्या कर रहे हो? ये देखो इसको ना मौका मिल जाए फिर जो ना ये रेत जो है ना अपने बालों में डालता है, चप्पल में डाल रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। ओए इतनी मस्ती फल्ला, ये जब यहाँ पर आएगा ना तो पता नहीं क्या क्या करेगा, हशर नशर कर देगा। आपको कैसा लगा ये हमारा जो किचन वॉशरूम, इनकी जो ना नक्शा की डिज़ाइन कैसी बनी हुई है, अपने कमेंट में लाजमी बताना है कि सही बनाया है, हमने सही बनवाया है, आपने बताना है लाजमी। देखो किचन, ये किचन तो थोड़े दिनों के लिए किचन मेरा होगा, उसके बाद जो है ना किचन भाभी का हो जाएगा। भाभी आएगी यहाँ पर रोटियाँ वोटियाँ बनाएगी, तो उन्होंने आके ना ये सब संभालना है। वो रहा ये जो फार्म बन रहा है ना, आपको नजर आ रहा होगा, वो रहा फार्म। ये मेरे कजन्स फार्म का फार्म जो ना बन रहा है, पोइट्री फार्म बन रहा है। तो इंशाल्लाह इनके पोइट्री फार्म से पहले जो ना हमारा घर बन जाएगा इंशाल्लाह। देखो सब वहाँ पे इकट्ठे खड़े हुए, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, कौन सी शादी से पका रहे हैं, कौन सा प्लान कर रहे हैं। मैं भी तो जाऊँ, मेरा भी तो बनता है ना सुनने का, ये क्या क्या कह रहे हैं। चलो चलते हैं इनके पास, क्या क्या कर देंगे। ये पिंक सूट के साथ जो ना मेरी भाभी है, और ये मेरी भाभी की ना बहन है वाइट सूट के साथ, और ये बाकी जो ना मेरे कजन वालों की वाइफें हैं, कुछ मेरी मामियाँ भी। तो ये बात हमारा जो व्लॉग है वो यहीं पर होता है एंड। फिर मिलेंगे किसी न्यू अपडेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।